10. Today I am going to teach you height and distance. Height means any building. Suppose AB is a building and from the foot of the building there is a point C. This will be the height of the building, height, and this will be the distance from the foot, distance. ये hypotenuse, this is the hypotenuse. ये 90 डिग्री हुआ तो इसमें से ये हो गया P, ये हो गया B और ये H, हाइपोटेनियस. तो नीचे पर यानी इस फुट से कुछ डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी आदमी ऊपर की ओर देखता है तो नीचे एंगल फॉर्म करता है. तो इस नीचे वाला एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. और ऊपर से कोई आदमी नीचे की ओर छत से, मान लो ये छत है, छत से नीचे की ओर कोई आदमी देखता है तो ये ऊपर में एंगल जो बनाएगा ये अल्टरनेट एंगल होगा. इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है. तो ये दोनों इक्वल होगा. ऊपर वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन. तो इसमें तीन फार्मूला लगेगा. ये दोनों के बीच रिलेशन हो पी एच में तो साइन का फार्मूला साइन थीटा पी बाय एच. इस बी और एच में रिलेशन हो तो कॉस थीटा, ये हो गया बी बाय एच. और पी बी में रिलेशन हो तो टेन का फार्मूला होगा टेन थीटा पी बाय बी. यानी ये जनरली तीन ही तरह का फार्मूला लगता है, साइन कॉस और टेन. और इसी आधार पर एक एक्सरसाइज है 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का. कहता है ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप. एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ये खूंटा है, पोल है और पोल पर एक रस्सी है, इस तरह से रस्सी बंधा हुआ है. ज़मीन से या पोल से कुछ डिस्टेंस पर है. ये रोप है 20 मीटर, ए बी पोल है, ए सी रोप है. 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole. इस वर्टिकल पोल से तार बंधा हुआ है किसी पॉइंट से. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पोल. इस पोल का हाइट निकालना है. ये पोल है, इसका हाइट निकालना है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड, रोप और ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाता है 30 डिग्री. तो हाइट ऑफ द पोल निकालना है. इसको इसमें निकालना है लेट ए बी इज ए पोल ऑफ हाइट, इसको कुछ मान लेंगे, हाइट मान 8 मीटर है. एंड ए सी इज ए रोप, ये रोप है जिसका लेंथ 20 मीटर. तो ये फाइंड करना है, पी निकालना है. एच दिया हुआ है तो पी एच में रिलेशन है, इसलिए इंट्रेंगल ए बी सी पी एच में रिलेशन होगा तो साइन ये 30 डिग्री पी बाय एच यानी ए बी बाय ए सी. इसका वैल्यू पुट करना है. साइन 30 डिग्री 1/2, ए बी निकालना है, ए सी है 20. तो एच इक्वल टू 20/2 कट के 10 मीटर. Therefore height of pole equal to 10 मीटर. इसमें केवल फिगर बनाना है. फिगर बनाने के बाद कोई भी हिसाब बन जाएगा. जैसे सेकेंड है, एक ट्री है ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म. एक कोई पेड़ ही से टूट गया. पेड़ कोई भी ट्री है, ये ट्री यहाँ पर
मान लो कि ये ट्री है, इट ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक स्टॉर्म से आंधी आया, आंधी आने के बाद मान लो यहाँ टूट के ज़मीन को टच करता है, ये बाग टूट गया। ए भी एक ट्री है, आंधी आया, सी पर टूटा और डी पर आके झुक के मिल गया। इट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ये ऊपर वाला टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ये पार्ट, ये पोर्शन इक्वल हुआ, टचेज द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये ज़मीन को 30 डिग्री पर टच करता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री यहाँ है और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्री का हाइट निकालना है। तो ये पोर्शन इक्वल है, तो इसको निकालने के बाद ये दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो ट्री का हाइट निकलेगा। मान लेंगे कि लेट ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री एट सी, इट ब्रेक एंड टचेज the ground at D such that ये इक्वल होगा AC इक्वल टू CD। तो इसमें रिलेशन निकालेंगे, जैसे ये दिया हुआ है, ये BC बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस मालूम नहीं है, तो इसका होगा B/8, इसको निकालेंगे तो P/B, ये दोनों में रिलेशन, तब ये दोनों ऐड करेंगे तो ये होगा। तो पहले लिखना है कि इन ट्रायंगल BCD कॉस से लेंगे, कॉस 30 डिग्री B/8 यानी BD/CD, ये होगा √3/2, BD हो गया 8/CD, therefore CD इक्वल टू कोना कोने गुना 16/√3 मीटर। अब इसको निकालना है तो tan 30 डिग्री P/B यानी BC/BD, ये हो गया 1/√3, BC दिया है कितना, BC निकालना है /8, तो BC इक्वल टू 8/√3 मीटर हो गया। अब इसका जो है हाइट ऑफ द ट्री, therefore height of the tree AB इक्वल टू AC प्लस BC, और AC को हम लिखेंगे CD प्लस BC। CD मालूम है यहाँ 16/√3, BC मालूम है 8/√3, इसका एलसीएम ले लो √3, 16 प्लस 8 24√3, रेशनलाइज करना है, इसको रेशनलाइज करो, /3 कट के 8 हो जाएगा, 8√3। तो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर, ये तो आंसर हो जाता है।